पटना के बाद अब देश की राजधानी में छात्र सड़कों पर उतर गए हैं और सोचिए, एक तरफ यूजीसी से नाराज सवर्ण समाज, बहुजन समाज के नेताओं को, सोशल एक्टिविस्ट को, छात्रों को, पत्रकारों को, यहां तक कि बहुजन समाज के आप चीफ जस्टिस भी हैं तो भी गालियों का सामना करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे पहले आपको लेके चलेंगे पटना में जो प्रदर्शन हुआ उन तस्वीरों की तरफ। ये तस्वीर देखिए, प्रियंका भारती, जिसके नाम से ही खौफ खाते हैं तमाम मनुवादी, जातिवादी और सामंतीवादी सोच को रखने वाले लोग। सोचिए किस तरीके से बाबा साहब के नारों से गूंज उठा पूरा पटना और उसके बाद रोहित वेमुला की तस्वीरों को भी पूरे प्रदर्शन में दिखाया गया। और सोचिए, ये तमाचा उन तमाम 3% लोगों के मुंह पर जो कह रहे थे कि यूजीसी बिल वापस होना चाहिए। अरे यूजीसी बिल ST/SC एक्ट नहीं है जो इतना घबरा रहे हो। सोचिए, वो यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, एट्रोसिटीज को बढ़ावा मिल रहा है, उसको रोकने का एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा था। लेकिन जातिवादियों को तो ये पसंद ही नहीं है। अगर ओबीसी जागरूक हो जाएगा, ओबीसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर आएगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने का काम करेगा, तो उनका जूता पॉलिश कौन करेगा? उनके बच्चों की गुलामी कौन करेगा? उनके खेत खलियानों में मजदूरी कौन करेगा? सोचिए, ओबीसी तो जाग गया, लेकिन ओबीसी में भी कुछ हिंदू ओबीसी ऐसे हैं जो अभी भी अंधभक्ति का पट्टा बांधकर सोए हुए हैं। कल तो लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर कह रहे थे कि ब्राह्मणवाद कुछ नहीं होता, ब्राह्मणों का अपमान मतलब भगवान का अपमान। वाजी वाह, ओबीसी सबसे प्रताड़ित जाति, और किस तरीके से आप अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए इतना मत गिरिए कि आप अपने अधिकारों को अपने समाज के लिए गिरवी रख दें। वहीं बात करें तमाम सवर्ण समाज के लोगों की, तो सोचिए तमाम लोग धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। ये तस्वीरें देखिए, तस्वीर में यूजीसी रूल्स के विरोध में उदिता त्यागी नाम की महिला बैठी है आमरण अनशन पर। निशी त्यागी, सुमन उपाध्याय, गीता त्यागी, ज्योति त्यागी ये महाकाली वाहिनी चलाती हैं। और सोचिए किस तरीके से यूजीसी एक्ट तो मैडम पहले है नहीं है, ठीक है, और ना ही ये कोई बिल है। ये पुराने बिल में ही थोड़ा बदलाव किया गया है जिसमें सिर्फ ओबीसी को शामिल किया गया है, लेकिन उसी पर छाती पीटने लगे। और मनुस्मृति का आधार पर पहले तो ये महिला पैर की जूती है। अगर मनुस्मृति लागू होता तो आज ये धरना नहीं दे पाती। तो पहले तो इन्हें बाबा साहब का चरणों में पढ़कर इन्हें पहले नतमस्तक होना चाहिए कि इन्हें जो अधिकार मिले वो सिर्फ और सिर्फ संविधान से मिले हैं। लेकिन जैसे जातिवादी महिलाएं भी यूजीसी के खिलाफ हैं, यूजीसी बिल के खिलाफ हैं। और सोचिए, ये कथावाचक है, इसका नाम है राजन महाराज। ये कह रहा है कि ब्राह्मण शांत है लेकिन कमजोर नहीं। हर जगह यूजीसी के नियम नहीं चलता मित्रों। अब सुनिए कथावाचक राजन महाराज की टीम को किसी ने गोली मारने की धमकी दी। ये पीयूष त्यागी नाम के जातिवादी व्यक्ति का ट्वीट मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ। और सोचिए, ये महाराज, सो कॉल्ड महाराज जिसका नाम राजन है, ये कह रहे हैं कि किसी की माँ का दूध पिया है तो वो हमें गोली मार कर दिखाए। अगर किसी की माँ ने दूध नहीं पिया है तो आपकी माँ ने अगर दूध पिलाया है तो आप जातिवाद करके दिखाइए। आप किसी को जाति सूचक गालियां दे के दिखाइए। आप जाति के नाम पर किसी को घोड़ी से उतार कर दिखाइए। कथावाचक का तो कथागिरी करना बाद में देखेंगे, पहले आपको कानून का पाठ जरूर पढ़ाएंगे कि आजादी के 78 साल हो गए हैं और जातिवाद पर फुल स्टॉप लगाने का काम करने के बजाय आप लोग नफरत बांट रहे हैं। सोचिए, कथावाचक की भी जाति देखी जाती है, मरने के बाद भी जाति देखी जाती है, घोड़ी चढ़ने पर भी जाति देखी जाती है। अगर कोई दलित घोड़ी चढ़ जाए तो घोड़ी में भी अपनी जाति खोज लेते हैं, लेकिन ये जाति है, जाति नहीं। तो इस देश में जाति की बात करने वाले लोगों को लाइसेंस मिल गया है कि अब जाति की बात करेंगे तो कुछ उत्पादी जो हैं जाति के नाम पर किस तरीके से दंगे भड़काने की साजिश रच रहे हैं। वहीं बात करें तमाम हिंदू संगठनों की, तो सोचिए आजकल ना इन्हें धर्म के नाम पर लाइसेंस मिल गया। चारों तरफ आतंक फैलाए हुए हैं। दुकानों के नाम चेक करने के लाइसेंस आखिर किसने दिया? इस संगठन बजरंग दल को। अब इनसे पूछकर नाम रखे जाएंगे क्यों अपने ही देश में आतंक फैला रहे हैं। ये बजरंग दल कौन सा दल है ऐसा कि जिनको बस मुसलमान दिखाई देते हैं, मुसलमानों के पोस्टर पर जाकर राजनीति करते हैं, मुसलमानों के दाढ़ी पर राजनीति करते हैं, मुसलमानों की टोपी देखकर राजनीति करते हैं। अरे एक यूजीसी बिल की गाइडलाइन आई तो आप लोग बिलबिला गए,
तब ये बजरंग दल और ये तमाम संगठन का किस बिल में घुस गए, क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि हम किस चीज पर चौड़े होकर अपनी राजनीति कर सकते हैं और कहां हम कमजोर साबित हो सकते हैं। लेकिन ऐसे ही लोगों को मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। ये प्रियंका भारती की तस्वीरें देखिए, किस तरीके से बहुजन समाज जो है सड़कों पर आ उतरा है। अब इनकी चालाकी नहीं चलेगी। दूसरी तस्वीर में आप देखते जाइए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा प्रदर्शन आप देख रहे हैं इस वक्त यूजीसी को लेकर। ओबीसी अब जो है जाग चुका है, ओबीसी अब घंटा नहीं बजाएगा, ओबीसी अब भाजपा के लॉलीपॉप के झांसे में नहीं आने वाला है। सोचिए, यूजीसी पर सदन के अंदर बहस हो रही है, तमाम नेता जो हैं डिस्क्रिमिनेशन पर बात कर रहे हैं। अरे यूजीसी खुद मानता है कि 18% तक डिस्क्रिमिनेशन इंस्टीट्यूशंस में बढ़े, यानी विश्वविद्यालयों में बढ़े हैं। लेकिन कुछ मनुवादियों को लगता है कि अरे ST/SC एक्ट है, वैसे ये एक्ट बन जाएगा। अरे उसमें ऑलरेडी तुम्हारी सवर्ण महिलाएं, जिन सो कॉल्ड सवर्ण महिलाओं को लगता है कि कोई दलित आके हमें प्रपोज करेगा, फिर अगर हम मना कर देंगे, हम पे ST/SC एक्ट लगा देगा, तो उन मोहतरमाओं को मैं बता दूं कि बहन ये भी तुम्हारे लिए ही है, ये तुम लोगों के लिए ही लाया जा रहा है ये बिल, ताकि महिलाओं के साथ भी कोई उत्पीड़न ना हो। लेकिन क्या करें, अंधभक्त हैं, अंधभक्ति का चश्मा आंखों पर बंधा हुआ है, पढ़ने से पहले सड़कों पर आकर उत्पाद मचाने का काम करते हैं। और ये देखिए, इसका नाम है अलंकार, कहीं ये प्रश्न चिन्ह ना बन जाए। ये जातिवादी आदमी कह रहा है कि दिल्ली कूच करेंगे, वो भी ST/SC एक्ट के खिलाफ। इनके बाप दादाओं के कुकर्मों पर इन्हें पश्चाताप नहीं है, इनको उस पर कोई सुधार नहीं करना है, इनको ST/SC एक्ट खत्म करना है। अरे अपने आप एक्ट खत्म हो जाएंगे जब आप डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर दोगे, भेदभाव खत्म कर दोगे। लेकिन सोचिए किस तरीके से महिलाओं पर अगर अत्याचार बंद कर दोगे, अपने आप महिला आयोग बंद हो जाएगा। लेकिन आजादी के 78 साल बाद भी ऐसे लोग जो हैं दिल्ली कूच करने आ रहे हैं भाई, वो भी ST/SC एक्ट को खत्म करने के लिए। सोचिए किस तरीके से देश में नफरत बांटी जा रही है। और बाप पार्टी ने ट्वीट किया, जो लोग कल तक ST/SC OBC को हिंदू बनो कहते थे, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, उसी हिंदू ने जरा सा अधिकार क्या मांग लिया, जरा सा सम्मान क्या मांग लिया। 3 जातिवादी मात्र 3% लोगों के पेट में ऐसा दर्द हुआ कि अभी तक उनको लूज मोशन लगे हुए हैं। और सोचिए, नारे लगाते थे, हिंदू राष्ट्र की दुहाई देते थे, आज वही लोग यूजीसी के हिंदू के नाम पर ST/SC OBC के हकों का विरोध कर रहे हैं। सीधा सवाल यह है कि ST/SC OBC हिंदू नहीं है। तो देश में जो नफरत फैलाई जा रही है उस पर लगाम लगनी बेहद जरूरी है। बहुजन समाज जितनी बेबाकी के साथ सड़कों पर आकर आंदोलन कर रहा है, बहुजन नेताओं को भी, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, किसी भी वैचारिक पार्टी के साथ जुड़े हों, लेकिन अपने बच्चों के अधिकार के लिए उन्हें एकजुट होना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। क्योंकि आप अभी नहीं बोले, अरे उनका अनपढ़ नेता तो इस्तीफा तक दे देता है अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए। आप कुर्सी के लालच में कब तक सोए रहोगे? आप अगर अभी नहीं बोलोगे तो आने वाले चुनावों में भी फिर आपकी वो कुर्सी पर भी खतरा मंडराने लगेगा। इसलिए यूजीसी के बिल के समर्थन में आप लोग खुलकर सामने आइए। अगर अभी भी नहीं जागे तो फिर आपके लिए बहुत देर हो जाएगी। 78 साल बाद भी फिर से ओबीसी गले में घंटा लटका दिया जाएगा, हांडी लटका दी जाएगी। और सोचिए, आपके बच्चे को कॉलेज के दरवाजे पर नहीं आने दे रहे हैं, वो सदन के अंदर क्या आने देंगे? इस देश के प्रधानमंत्री को तेली तक कह दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी जाति नहीं जाती है। और आप लोगों को लगता है कि इस देश में हिंदू बने रहने से आप जातिवाद आपका पीछा छोड़ देगा। असल में हिंदू वही लोग आपको कह रहे हैं जिनके अंदर, जिनके जहन में जातिवाद का गोबर भरा पड़ा है। उसी हिंदू भाई ने अधिकार मांग लिए तो तकलीफ होने लगी, बुखार चढ़ने लगा। अरे हिंदू के विकास की बात कर रहे हो तो यूजीसी के बिल के समर्थन में सड़कों पर आओ ना। विरोध करने के लिए क्यों सड़कों पर आ रहे हो? क्योंकि भाई जो सम्मान आपको चाहिए वही आपके ओबीसी भाई को चाहिए। लेकिन ओबीसी से आप हल चलवाएंगे, ओबीसी से गुलामी करवाएंगे, ओबीसी से डंडा और झंडा उठवाएंगे, लेकिन ओबीसी को सम्मान नहीं देंगे। लेकिन ओबीसी अब मूर्ख नहीं बनने वाला है। ओबीसी अब जागरूक हो गया है। ओबीसी अब धर्म के लॉलीपॉप को चाटकर अंधभक्त नहीं बनेगा। ओबीसी कलम और किताब वाले मंडल की लड़ाई में शामिल होगा, न कि कमंडल की लड़ाई में। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।